Hello everyone. Voice is clear? Am I audible? Okay, great. Recording in progress. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? भाई कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल हो, लॉस में हो? सेगमेंट क्या है आपका? कैश में, ऑप्शन में, इंडेक्स में? लॉस है। ओके। लॉस लॉस भाई, क्यों हो रहे हैं लॉसेस? क्या आपको आपके लॉसेस का पता है? क्यों हो रहे हैं आपके लॉसेस? उसका रीजन पता है आपको? कभी सोचा आपने? जिस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, क्या उस पे मास्टर किया आपने? उसकी प्रैक्टिस करी आपने? नहीं। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट टाइम पे हम वेबिनार को शुरू करते हैं। जब तक के लिए किसी का अगर कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हो भाई। झारखंड, बरेली, प्रयागराज, मौसमीपुरा। सही। और कहाँ से आप सब? चलो बढ़िया, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना देरी की। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अशोक वर्मा, स्टॉक मार्केट रिसर्चर। मैं सबसे पहले अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आपसे 10 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी थी, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 से 6 महीने में 2 लाख का लॉस किया। उसके बाद बचा कुचा जाकर के इंट्राडे में गंवा दिया, और 2 लाख का लॉस जो मेरा हुआ, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ। क्योंकि मेरी गलती थी, मुझे वो बाद में समझ में आई। और मेरी गलती ये थी कि शुरू करते ही स्टॉक मार्केट में कदम रखते ही मैंने सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गया, जिसकी नॉलेज मुझे जीरो थी। सिर्फ इस वजह से मुझे लॉसेस का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो मैं आपको बस यही अभी बताना चाहूंगा कि देखो, अभी अगर आप शुरू कर रहे हो मार्केट में, या मान लो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, फिर भी फिलहाल के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे से आप दूर रहो। क्योंकि जितना दूरी अभी इससे आप बना लोगे ना अपने लॉस से, उतना ज्यादा बच सकोगे। क्योंकि मैं नहीं, सेबी बोल रहा है कि 90% ट्रेडर्स लॉस खा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। पिछले 3 सालों में, सिर्फ पिछले 3 सालों में 1 करोड़ 83 लाख लोगों ने लॉस किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और कितना लॉसेस किया है पता है आपको? 1,81,000 करोड़ का। क्या है, लॉस छोटे हैं? 1,81,000 करोड़ के लॉसेस हुए हैं सिर्फ 3 सालों में। और ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर सेबी खुद इस चीज के लिए बोल रही है, और आप देख रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में ब्रोकरेज कितनी ज्यादा बढ़ी है, तो इवन सेबी खुद इस चीज के लिए मना कर रही है कि आप ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ना जाए। देखो कैश में अगर आप काम करोगे ना, तो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगी सारी चीजें। देखो मैं फिलहाल पूरी तरह से आपको ये नहीं मना नहीं करता कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। देखो कुछ ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे पे भी अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। आप सोचो उनमें और आप में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि उनको सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट का। देखो मार्केट का एक्सपीरियंस दो तरह से मिलता है। या तो आप अपनी कैपिटल को गंवा करके वहां पे सीख लो, या तो मार्केट में समय दे करके सीख लो। तो जो लोगों ने अच्छा खासा मार्केट को समय दिया है वो ये समझ चुके हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआत के लिए नहीं है। अगर आप शुरू करें तो अभी आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। बस ये चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ठीक है। तो जब मेरे को ये चीज समझ में आया कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसके बाद जाकर के मैंने क्या किया, सीखना शुरू किया। मुझे मेरी गलती समझ में आई कि अभी मैं मार्केट में नया हूं और मैंने सीखा नहीं। जब मैंने जाकर के सीखा, फंडामेंटल एनालिसिस पकड़ा, उसे पूरा सीखा। बट आप भी जानते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए फिर मैंने जाकर के टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पे जाकर के प्राइस एक्शन आपका हो गया। और भी ऐसी कई चीजें थी जिनको सारा कुछ सीखा। पर एक जो कंसिस्टेंसी के साथ में मुझे प्रॉफिट चाहिए थे, नहीं मिल पा रहे थे। जो कंसिस्टेंसी के साथ में मुझे प्रॉफिट चाहिए थे, वो मुझे नहीं मिल पा रहे थे। और वो काफी टाइम बाद जब मैंने काफी रिसर्च किया और मुझे एक मेथड मिला, उस मेथड को फॉलो करके मुझे कंसिस्टेंसी के साथ में प्रॉफिट्स मिलना शुरू हुए। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी पीपीटी आपसे के साथ में शेयर करना है। प्लीज बताइएगा पीपीटी विजिबल हो तो। क्या पीपीटी विजिबल है? चलो ठीक है। तो देखो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइम साइकिल मेथड की। दो टाइम साइकिल मेथड्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो मुझे पता है अगर आप सब भी इस टाइम साइकिल मेथड को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म में बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। बट देखो सबसे पहले इससे हमें सीखना होगा, समझना होगा। क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो। टाइम साइकिल मेथड को सीखने से पहले आपको साइकिल समझनी होगी कि साइकिल क्या होती है। देखो वो हर एक चीज जो एक फिक्स ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करे, वो हर एक चीज जो एक फिक्स ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करे, उसे हम बोलते हैं साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, लाइक इनहेल करना, एक्सेल करना, इनहेल करना, एक्सेल करना, ये भी एक तरह की क्या है, साइकिल है। डे एंड नाइट ये भी एक फिक्स ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करता है। फिक्स ड्यूरेशन में जो चीज अपने आप को रिपीट करे उसे हम बोलते हैं साइकिल। डे एंड नाइट क्या हो गया, एक तरह की साइकिल हो गई। ठीक है। हाल ही में जैसे कुंभ चल रहा है, कुंभ भी क्या करता है, हर 12 साल के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। हर 12 साल के बाद में अपने आप को कुंभ जो है वो रिपीट कर रहा है। तो वहां पे भी क्या है, एक तरह की साइकिल है। कोई भी फेस्टिवल हो हमारे यहाँ, वो भी अपने एक फिक्स ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करता है। इवन हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक फिक्स ड्यूरेशन में रिपीट होता है। तो उससे ही हम बोलते हैं साइकिल। ये साइकिल आप समझे ना, यही साइकिल स्टॉक मार्केट पे भी काम करती है। कैसे आप ये समझो, एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जस्ट लाइक गोल्ड, गोल्ड होता है, उसका प्राइस एक फिक्स ड्यूरेशन में बढ़ता है। कब बढ़ता है आप सोचो, जब भी इंडिया में सालक का सीजन होता है, या फिर आपने देखा होगा जैसे कोई फेस्टिवल सीजन होता है, सडनली गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे उसकी डिमांड जो है वो तेजी से बढ़ती है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है। जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मार्केट का, कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। और इसी ड्यूरेशन में गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गोल्ड का प्राइस तेजी से बढ़ता है। ये साइकिल हो गई गोल्ड की। एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, तो जैसे कोई कंपनी है वो विंटर क्लोथ्स बनाती है। तो विंटर क्लोथ जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबसे ज्यादा सेल कब होगी, प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा कब होगी, भाई बनी बात है विंटर्स में। तो विंटर्स में जब प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी सबसे ज्यादा, उसका प्राइस भागेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ऐसा समझो कि जो भी होम अप्लायंसेस के चीजें होती हैं, लाइक फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स हैं ये गर्मियों में इनकी डिमांड तेजी से होती है। तो इसकी जो कंपनियां हैं उनके भी प्राइस जो है वो बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ये जो ड्यूरेशन आप समझ रहे हो ना, इसी ड्यूरेशन में हर एक स्टॉक बढ़ता है। और ये साइकिल कैसे काम करती है, इस वेबिनार में मैं आपको आज ये समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं कि ये टाइम साइकिल मेथड जो है ये काम कैसे करता है। देखो इस मेथड के थ्रू हम किसी भी स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक की किस सेम प्राइस में, किस सेम ड्यूरेशन में बढ़ने या घटने वाला है। इस एनालिसिस के बाद हमें इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ टाइम में स्टॉक का प्राइस क्या से क्या होने वाला है।
ये मेथड सीखना काफी आसान है, कोई भी इस मेथड को आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है। आपको बस समझना है कि स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा को हमें कैसे देखना है, साइकिल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस वेबिनार में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि साइकिल एक्चुअल में काम कैसे करती है। So, what I'm going to teach you in this webinar, after attending this webinar, you will know how to become a profitable trader, how to save a portfolio, how to find exact entry, exact exit, how to find targets, its direction also. ये सारी चीजें आप इस वेबिनार में सीखने वाले हो। बेनिफिट्स ऑफ दिस मेथड, देखिए इस मेथड के बेनिफिट्स क्या मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। इजी टू लर्न दिस मेथड, यू कैन लर्न विद इन अ वीक इस मेथड को आप सीख सकते हो। इस मेथड की हेल्प से हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। विद इन अ मंथ मिनिमम 15 से 20% तक के रिटर्न्स आप आसानी से बना सकते हो। इट्स अ टाइम सेविंग मेथड, जो कि आपका टाइम सेव करता है। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ता आपको इसे सीखने के लिए। आप एक जॉब करने वाले पर्सन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, एक ट्रेडर हो, एक आर्मी मैन हो, एक हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, इस मेथड को आसानी से सीख सकते हो। बुलिश एंड बेरिश दोनों तरह की साइकिल्स को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। गिरती हुई मार्केट में भी कैसे पैसा बनाना है ये आप यहाँ पे सीखते हो। कब कौन से स्टॉक में कितनी कैपिटल से ट्रेड करना है इसकी प्रिपरेशन आप एडवांस में कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ या अपकमिंग 4 to 6 मंथ में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये आपको एडवांस में पता चलता है। आप काफी टाइम पहले से मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर हो जाते हो। आपके पास काफी टाइम होता है अपनी ट्रेड्स को प्लान करने के लिए। इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी सेगमेंट में इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब आप बोलोगे सेम चीज तो इंडिकेटर्स करते हैं, चाहे वो आरएसआई हो, एमएससीडी हो, एडीएक्स हो, ईएमए हो, कोई भी हो। पर वाकई में क्या ऐसा होता है, कोई भी इंडिकेटर आपको मार्केट में क्या होने वाला है उसके बारे में ना बताकर मार्केट में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है उसके बारे में आपको बताता है, तो ये सारे लैगिंग इंडिकेटर हुए। बट ये जो टाइम साइकिल मेथड है ये एक तरह का लीडिंग इंडिकेटर है। ये इन एडवांस आपको बताता है कि मार्केट में हर एक स्टॉक में कितना चेंजमेंट आने वाला है, ये इन एडवांस आपको पता चलता है। आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हो, मैंने एक साइकिल शेयर करी हुई है आरपीजी लाइफ साइंस की। 2013 से लेकर 2024 तक का इसका प्रॉपर डेटा मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। इसकी जो ड्यूरेशन है अगस्त से सितंबर, ये जो साइकिल चलती है चलती है अगस्त से सितंबर। आइए कैसे इसको हम चार्ट में देखने चलते हैं। आरपीजी लाइफ साइंस को हम एक बार जा रहे हैं चार्ट पे देखने। सो आरपीजी लाइफ साइंस, अब आप देखिएगा किस तरह से आरपीजी लाइफ साइंस की जो साइकिल चलती है वो चलती है अगस्त से सितंबर। हर बार अगस्त से सितंबर आप आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल को यहाँ पे देखेंगे। ये रहा आरपीजी लाइफ साइंस। अब देखो इसको हम पकड़ते हैं 2014 से, 2014 से हम आरपीजी लाइफ साइंस को देखते हैं, 2014 से आप लगातार इसको ट्रैक करते हैं। चलिए 2014, ठीक है, 2014 से हम अगस्त से सितंबर, सिर्फ हमें क्या देखना है, अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर देखो आपको कैसे कैसे रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पे। ये देखिए अगस्त से सितंबर कितना, लगभग 55% के रिटर्न्स है विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ 55% की रिटर्न्स। अगस्त से सितंबर विद इन अ मंथ 55% की रिटर्न्स। ये आप देखो अगस्त से सितंबर यहाँ पे देखिए, अगस्त से सितंबर 2015, अगस्त से सितंबर 2015 लगभग 30% के रिटर्न्स है, 30% के रिटर्न्स। 2015 में अगस्त से सितंबर 30% के रिटर्न्स। 2016 में देखो भाई अगस्त से सितंबर, 2016 में अगस्त से सितंबर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसको भी ना समझ में आया भाई कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको प्रॉपर समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना अगर ना समझ में आया हो तो। 42% के रिटर्न है अगस्त से सितंबर 2016 में। 2017 में देखो अगस्त से सितंबर, सिर्फ एक ड्यूरेशन पकड़ना उसी को फॉलो करना है। अगस्त से सितंबर, ये देखो लगभग 46% के रिटर्न है विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ 46% के रिटर्न है अगस्त से सितंबर। देखो 17 आपने देखा, 18 देखो अगस्त से सितंबर, 18 देखो अगस्त से सितंबर। ये आप देख सकते हो 29% रिटर्न, 29% के रिटर्न हैं अगस्त से सितंबर। 29% के रिटर्न देखिए आपने, 29% के रिटर्न अगस्त से सितंबर, 29% के रिटर्न। 2018, 2019 देखो, 2019 आपने देखना है, 2019 अगस्त से सितंबर। ये देखो अगस्त से सितंबर 2019, लगभग 32% की रिटर्न्स, मैं कह रहा हूँ 31% की रिटर्न्स।
आप देखो 31% के रिटर्न है अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर 31% के रिटर्न। देखो अगर आप वेबिनार में एंड तक रुकोगे तो ही आपको ये साइकिल समझ में आने वाली है। बहुत आसान है, कोई भी निकाल सकता है, कोई भी समझ सकता है इस मेथड को। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। बस देखो अगस्त से सितंबर, फिर से इसको पकड़ते हैं, कहां से, अगस्त से सितंबर। देखो अब 22% के रिटर्न्स मिले आपको। 2020 में 22% के रिटर्न्स। 2020 में 22% के रिटर्न। 2021 में देखो अगस्त से सितंबर 2021, ये देखिए अगस्त से सितंबर, बस एक चीज फॉलो करनी, अगस्त से सितंबर देखो बड़े बड़े रिटर्न्स। 52% के रिटर्न्स मिले आपको। 52% के रिटर्न्स, 52%। देखो भाई, एक बार हो सकता है तुक तुक का, दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है, पर हर बार नहीं। इट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी है, कोई ना कोई मेथड है जो उस जगह पे काम कर रहा है, वो है टाइम साइकिल मेथड। उस ड्यूरेशन में काम कर रहा है, ये आप देखो। इसीलिए इसको बोलते हैं साइकिल्स। 26% की रिटर्न। 26% की रिटर्न 2022 में। 26% के रिटर्न है 2022 में। 2023 में देखो भाई, 2023 में आप देखो, 2023 में अगस्त से सितंबर। 2023 अगस्त से सितंबर 28% की रिटर्न। 28% की रिटर्न। अगस्त से सितंबर 28% की रिटर्न फिर से रिपीट हुई। क्या 2024 में रिपीट हुई होगी, बताओ भाई। आपको क्या लगता है 2024 में भी रिपीट हुई होगी? और भाई देखते हैं, अगस्त से सितंबर देख लो आप। 28% की रिटर्न है 2024 में। 2024 में भी 28% की रिटर्न है। पिछले 11 सालों में एक बार भी ये साइकिल फेल नहीं हुई, आपने देखा। पिछले 11 सालों में एक बार भी ये साइकिल फेल नहीं हुई है। 2014 में आप देखो 55%। 15 में आप देख सकते हो कितना, 30%। 16 में आप देखो 42%। 17 में आप देखो 46%। 18 में आप देखो 29%। 19 में आप देखो 31%। 20 में आप देखो 22%। 21 में आप देखो 52%। 22 में आप देखो लगभग आपके 26%। 23 में आप देखो 28%। 24 में आप देखो लगभग 28%। हर बार इतने बड़े बड़े रिटर्न्स। आप सोचो किसी भी साइकिल, किसी भी स्टॉक पे अगर ऐसी साइकिल्स आपको मिल जाए तो मजा आएगा कि नहीं। किसी भी स्टॉक में ऐसी साइकिल्स अगर आपको पकड़ में आने लगी तो आप भी बड़े बड़े रिटर्न्स निकाल सकते हो कि नहीं। देखो भाई, जिस किसी को ना समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे आपने देखी 1 मंथ की साइकिल। अभी आपने सिर्फ 1 मंथ की साइकिल देखी, अब मैं आपको एक और साइकिल दिखाने जा रहा हूँ जो 3 मंथ्स की है। देखो एक चीज आपको और बता दूं कि हर एक स्टॉक पे, हर एक स्टॉक पे एक नहीं बल्कि मल्टीपल साइकिल्स काम करती हैं। हर एक स्टॉक पे एक नहीं मल्टीपल साइकिल्स काम करती हैं। हो सकता है वो साइकिल 15 दिन की, हो सकता है 20 दिन की, हो सकता है 40 दिन की, हो सकता है 50 दिन की, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की साइकिल हो। ये भी होता है, 4 महीने की भी साइकिल होती है, 5 महीने की भी साइकिल होती है, 1 साल की भी आपको साइकिल दिखा सकता हूँ। ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन की वो साइकिल्स होती हैं। हर एक स्टॉक पे मल्टीपल साइकिल्स काम करती है, एक नहीं बल्कि मल्टीपल साइकिल्स। ठीक है। किसी को कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो अभी तक, आप बता सकते हो। ठीक है। क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़ा जाए भाई। चलो ठीक है। चलो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हैं, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा 1 मंथ की साइकिल देखी, अब देखो मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूँ वेल्सपन एंटरप्राइजेस पे। वेल्सपन एंटरप्राइजेस पे ये 3 मंथ्स की साइकिल है। ये 3 मंथ्स की साइकिल देखो यहाँ पे कैसे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। और ये साइकिल चलती है अप्रैल से जून, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल से जून ये साइकिल चलती है, अप्रैल से जून। इसको भी एक बार हम 2014 से जरा ट्रैक करते हैं, देखो भाई। 2014 से इसको भी हम एक बार ट्रैक कर लेते हैं। अप्रैल से जून देखो कैसे काम करती है। सिर्फ अप्रैल से जून आपको ऐसे पकड़ना है, अप्रैल से जून यहाँ पे। ये रहा अप्रैल, यहाँ से हमने पकड़ा जून में, देखो इसका टॉप 250% की रिटर्न है 2014 में। ठीक है। चलो 2015 में देखो भाई, अप्रैल से जून। 2015 अप्रैल से जून, ये देखिए। और ये लगभग 81% की रिटर्न। 81% की रिटर्न आप देख सकते हो, 2015 में 81% है। 2015 81%। 2016 देखो भाई, 2016 देखना है।
अप्रैल से जून 2016 देखो, 47%, 47%। अप्रैल से जून 47%। 2017 देखो भाई, अप्रैल से जून 2017, 48% के रिटर्न। 48% अप्रैल से जून, ठीक है, ये देखो आप अप्रैल से जून देख लो आप। अप्रैल से जून 47%। 2018 में देखो, क्या 2018 में भी काम करी साइकिल, देख सकते हो आप। अप्रैल से जून, ये लो भाई, जून के पहले पहले हाई बना दिया इसने, ठीक है, 38% की रिटर्न। 2018 में 38%। 2019 में देखोगे, 2019 में देखो भाई, ये देखो दिख गया, 2019 अप्रैल से जून, ये देखिए आप, अप्रैल से जून 2019 कितने रिटर्न्स हैं, लगभग 30% के रिटर्न्स हैं, लगभग 30% के रिटर्न्स हैं भाई, क्लियर हुआ। ये देखो साइकिल ऐसे काम करती है। 2019 देख लिया, 2020 देखो भाई, 2020 में आया था कोविड, ठीक है, अप्रैल में ही पीक पे था इवन, अप्रैल में ही पीक पे था। और देखो उस टाइम क्या है, साइकिल काम करी, निफ्टी गिरी, सारे स्टॉक गिरे, हर एक स्टॉक लगभग लगभग गिरे थे। पर ये देखो देखो, जो टाइम साइकिल मेथड है ना, ये एज इट इज काम कर रहा है। देखो 91% की रिटर्न, अप्रैल से जून 2020 91% की रिटर्न। 2021 में देखो, अप्रैल से जून, 2021 अप्रैल से जून, देखिए आप कितना है, 31% की रिटर्न, 31% की रिटर्न, ठीक है। 2021 देख लिया, 22 देखो, 22 देखो, 22 में देखो अप्रैल से जून, देखो जून में पीक बना फिर से, अप्रैल से हमने लिया इसको और जून में यहाँ इसने पीक बनाया, 40% की रिटर्न्स। 2022 में 40% की रिटर्न्स हैं, 2022 में 40% की रिटर्न्स। 2023 में देखो, 2023 में आप देखो, 2023 में अप्रैल से जून, 2023 अप्रैल से जून देखिए, जून में यहाँ टॉप, लगभग 80% की रिटर्न्स, अप्रैल से जून 2022, सॉरी 23 है यहाँ पे, 2023 अप्रैल से जून 2023, लगभग 80% की रिटर्न्स। 2024 में क्या है, साइकिल चली, क्या यही साइकिल 2024 में चली अप्रैल से जून तक, देख लो भाई। 2024 में क्या हुआ ये भी आप देखो, ये रहा 2024 में पीक, 60% की रिटर्न, 60% की रिटर्न। पिछले 11 सालों में एक बार भी ये साइकिल फेल नहीं हुई, ये छोटी बात नहीं है। पिछले 11 सालों में एक बार भी साइकिल फेल नहीं हुई। 2014 में 250%, 15 में 81%, 16 में 47%, 17 में 48%, 18 में 38%, 19 में 30%, 20 में 91%, 21 में 31%, 22 में 40%, 23 में 79%, 2024 में 60%। ऐसे काम करती है ये साइकिल, ऐसे काम करता है टाइम साइकिल मेथड। हर बार एक फिक्स ड्यूरेशन, बस ये ड्यूरेशन हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। कैसे फाइंड करना, देखो एंड तक रुकोगे तो ही आपको सारी चीजें पता चलने वाली। यहाँ पे अपने आरपीजी लाइफ साइंस देखा, वेल्सपन एंटरप्राइजेस देखा, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें हर एक स्टॉक, देखो आपने वरुण बेवरेज एक स्टॉक सुना होगा, वरुण बेवरेज, ठीक है। स्टॉक का नाम सुना है कि नहीं, पेप्सिको का जितना भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स है ओवरऑल इंडिया में, वरुण बेवरेज ही देखता है, वरुण बेवरेज ही देखता है, ठीक है, पेप्सिको का। और ये देखो पेप्सिको का जो सीजन होता है, पेप्सी का मतलब मोस्टली आप देखोगे गर्मियों में इसकी ज्यादा सेल होती है। और पेप्सी का जो सीजन लगभग गर्मियां कब से कब होती है, अप्रैल से अगस्त, लगभग लगभग, राइट। वो आप देखो अप्रैल से अगस्त, इसकी देखो कैसे साइकिल चल रही है। अप्रैल से अगस्त 2017 में कितना है, आप देख सकते हो 35%। 18 में आप देखो लगभग 34%। 2018 अप्रैल से जून देख सकते हो आप, ये देखो अप्रैल से जून, ठीक है। ये देखो अप्रैल से जून, एक और 2019 में अप्रैल से जून 19%। अप्रैल से जून 2020 51%। 2021 अप्रैल से, सॉरी अगस्त, अगस्त है, ठीक है, अगस्त, अप्रैल से अगस्त, ये आप देख सकते हो, ठीक है, लगभग 47% के रिटर्न है। अप्रैल से अगस्त ये देखो आप, 70% के रिटर्न 2022 में, 2022 में 70%। ये देखो 35% के रिटर्न है अप्रैल से अगस्त, 35% के रिटर्न। 2024 ये देख सकते हो आप, 2024 26% के रिटर्न। भाई साहब इस तरह से साइकिल काम करती है हर एक स्टॉक पे। अगर किसी को कोई डाउट आया हो, कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो,
भाई आप बता सकते हो, कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कभी वो 30% रिटर्न दे रहा, कभी 20% दे रहा, कभी 35, कभी 40, कभी 50, कभी 60, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, बड़े प्रॉफिट, बड़े मूव्स को आप तभी कैप्चर कर पाओगे जब आपको उसके टारगेट्स पता होंगे। अगर आपको टारगेट्स नहीं पता, आप बड़े मूव्स को कैप्चर नहीं कर पाओगे। आपको बड़े मूव्स को कैप्चर करने के लिए टारगेट्स पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप टारगेट कैसे निकालते हैं, टारगेट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आइए समझ लेते हैं। ठीक है भाई, किसी को अगर ना समझ में आए आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पे टारगेट्स बताने जा रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो देखो, आरपीजी लाइफ साइंस मैंने थोड़ा सा आसान करने के लिए 14 से ना लेकर के 15 से 24 तक के ड्यूरेशन नोट कर दी। उसने जो रिटर्न्स दिए तो वो रिटर्न्स मैंने मेंशन कर दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ठीक है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अब हमें टारगेट फाइंड करने हैं। ये जो रिटर्न्स हैं भाई, इनमें सबसे लोवेस्ट पकड़ लो। सबसे लोवेस्ट क्या रिटर्न्स इसने दिए हैं, सबसे लोवेस्ट पकड़ो, ये सब रिटर्न्स में से सबसे लोवेस्ट पकड़ो भाई। देखो, कमेंट करो साथ में ताकि मुझे पता चले भाई आप लोग जग रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे एटलीस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेने वाला हूँ, बट जितना भी समय आप दोगे ना मुझे, मुश्किल से आधा घंटा, और मुश्किल से आधा घंटा। इससे भी भयंकर चीज अभी बची है दिखाने को, याद रखना। इससे भी ज्यादा बड़ी चीज, इंटरेस्टिंग चीज अभी बची है दिखाने को। सिर्फ 15 से 20 मिनट और अपना दे देना यहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड। 17%, 17%। लोवेस्ट क्या? 17%। ये लीजिए, आपका टारगेट बना गया। सेकंड लोवेस्ट देख लो भाई, सेकंड लोवेस्ट देख लीजिए, सेकंड लोवेस्ट आप देखो। कमेंट करते जाओ भाई साथ में, सेकंड लोवेस्ट देखो। वेरी गुड, 18%। थर्ड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट। ग्रेट। थर्ड लोवेस्ट क्या है भाई? 30%। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आ गए। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 आ गए आपके। इतना आसान है टारगेट्स निकालना, इतना आसान है टारगेट्स निकालना। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये समझ लो भाई। ये टारगेट के अचीव करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए ना। देख लो भाई कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज इक्वल टू परसेंट ऑफ मूवमेंट टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है ये समझो। ये जो सारे आप इवेंट्स देख रहे हो, ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। अपॉन में हमने कर लिया 10। परसेंट ऑफ मोमेंट टाइम, परसेंट ऑफ मोमेंट टाइम ये समझना है क्या है? जो टारगेट निकाल रहे हो, टारगेट कितना? 17%। 17% देख लो भाई, यहाँ पे एटलीस्ट 17% के रिटर्न इसने कितनी बार दिए हैं? मतलब कम से कम 17% तो दिए ही हो। कितनी बार ऐसा हुआ है आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर बार ऐसा हुआ है? 10 में से 10, ऊपर भी हमने 10 किया, 10/10 कितना हुआ? 1। प्रोबेबिलिटी वाइज आप इसको लिखोगे, आपको हो जाएगा 100%। टारगेट 1 की प्रोबेबिलिटी 100%, इजी। ठीक, टारगेट 1 की प्रोबेबिलिटी 100%। टारगेट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। टारगेट 2 कितना? 18%। 18% है। अब यहाँ पे देख लो, एटलीस्ट 18% रिटर्न इसने कितनी बार दिए हैं? एटलीस्ट 18%। भाई कम से कम 18% तो दिए हो। कितनी बार ऐसा हुआ है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। यहाँ ऊपर वाले 10 की जगह पे 8 कर दो, ठीक है। नीचे वाला 10 इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को चेंज करना है। 8 बार इसने कम से कम 18% दिए हैं, ये 8 कर दिया। 8/10 कितना हुआ? 80। टारगेट 2 की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 80%। क्लियर है? टारगेट 2 की प्रोबेबिलिटी। टारगेट 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टारगेट 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टारगेट 3 कितना है? 30%। ये देख लो भाई, एटलीस्ट 30% की रिटर्न इसने कितनी बार दिए हैं? कम से कम 30% दिए हों। ऐसा कितनी बार हुआ है? काउंट करोगे आप 7 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 8 की जगह पे हम कर देंगे 7। 7/10 आप करोगे ना, ये हो जाएगा आपका 70। टारगेट 3 की प्रोबेबिलिटी भी आपकी आ गई 70%। क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो भाई बताओ। किसी को अगर कोई डाउट हो यहाँ तक आप पूछ सकते हो, नहीं डाउट है मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे उतना बहुत जरूरी है। क्लियर है सारी चीजें? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलो। अच्छा, अब सवाल एक ये उठता है कि मैंने आपको बताया कि वरुण बेवरेज की जो साइकिल चलती है वो चलती है अप्रैल से अगस्त, ठीक है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस चलती है अप्रैल से जून, ये भी ठीक है। आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल चलती है अगस्त से सितंबर। ये मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता चला? आपको क्यों नहीं पता? बहुत सिंपल है, यही है टाइम साइकिल मेथड।
हर एक स्टॉक की साइकिल को फाइंड करना बिल्कुल आसान है, बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। अब आप ये सोचो, एक स्टॉक की साइकिल को फाइंड करने में कम से कम 1 से 2 दिन का आपका समय लग सकता है, मतलब एटलीस्ट आपको 2 दिन लग सकते हैं। और मार्केट में कितने, लगभग 5,500 से ज्यादा स्टॉक्स। हर एक स्टॉक की साइकिल को फाइंड करना आपके लिए आसान है? नहीं। एक स्टॉक में एक नहीं बल्कि मल्टीपल साइकिल्स काम करती हैं, ये तो और ज्यादा लोड बढ़ गया। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? सिंपल है, इसीलिए हमने एक स्कैनर बनाया। वो स्कैनर आपकी देखो कैसे हेल्प करता है स्टॉक सिलेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना, किसी को कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना, क्लियर कर दूंगा सारे डाउट्स को, ठीक है। बस एंड तक रुको, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। भाई बिल्कुल आसान है। ये सारे स्टॉक्स आप देख रहे हो, ठीक है, शॉर्ट में नेम है। ये स्टॉक के फुल नेम है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, एफएनओ का है या नहीं, ठीक, इतना क्लियर है। अब समझाता हूँ ये सारी चीजें क्या है। सब कुछ मत देखो, जितना केवल बता रहा हूँ उस चीज को आपको ध्यान देना है, बस बस उतना, ठीक है। जिस ड्यूरेशन के हमें स्टॉक्स निकालने हैं, जिस भी ड्यूरेशन के, वो ड्यूरेशन हमें यहाँ पे डालना होता है। मान लो एक एग्जांपल मान लिया, हमें जून से जुलाई तक के स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करने हैं। भाई जून से जुलाई में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका साइकिल आने वाला है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे हमने 6 और यहाँ पे हमने कर दिया 7, ठीक है। यानी कि छठा महीना से लेकर के 7वें महीने तक, ठीक है, जून से जुलाई। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव, बता दूं आपको ये क्या होता है। यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ऐसे स्टॉक्स आएंगे जिन्होंने मोर देन 10% के रिटर्न दिए हैं। भाई 10% से कम तो क्या ही मजा आएगा, कम से कम मोर 10% तो देने चाहिए ना। तो यहाँ पे वही स्टॉक शॉर्टलिस्ट करेगा जिन्होंने मोर देन 10 टाइम्स रिटर्न दिए हों। तो यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं और ऑलवेज सेलेक्ट ऑलवेज मोर देन 60%। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। ऑलवेज सेलेक्ट करना है कितना, मोर देन 60%, सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। नंबर 2 पे क्या करना है, ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, इसको ऑलवेज सेलेक्ट करना है 7 एंड मोर देन 7, सेलेक्ट ऑलवेज 7 एंड मोर देन 7, क्लियर है। अब देखो ये 10 में से कितनी बार पास हुआ है, ये देखना है आपको। पासिंग यानी कितने परसेंट एक्यूरेसी वाला स्टॉक है, तो यहाँ पे हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं 90%। भाई कम से कम 10 में से 9 बार पास हुआ हो वो स्टॉक, ठीक है। तो हमने 9 बार सेलेक्ट कर लिया और 100% वाले सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, मैं 89 को भी ले लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नियर बाई 90। तो मैंने इसको भी ले लिया, इसको ओके किया। देखो भाई कितने स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए, लगभग 10 स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए, ठीक है। 10 स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उनमें से 2 एफएनओ के हैं। आप बजाज फिंसर्व देख सकते हो और वो ग्रैनुअल्स देख सकते हो, ठीक है, 2 एफएनओ के हैं। अब ये 10 स्टॉक्स ने पिछले 10 सालों में क्या रिटर्न्स दिए हैं, ये आप देख लो, ये आपकी स्क्रीन पे है। 2014 से 2023 तक का डेटा आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जितने भी ग्रीन एरोज हैं सारे पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, जितने भी रेड एरोज हैं सारे नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आप देख सकते हो साइकिल जब जब चली है इसने बड़े बड़े रिटर्न्स दिए हैं या नहीं। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखो ये थोड़ा सा क्लोज बात है बट आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 7% के रिटर्न्स, 1%, एक्चुअल में ये दिए इसने इससे भी ज्यादा है, पर यहाँ पे ये मिनिमम दिखा रहा है, समझो। दिए एक्चुअल में हो सकता है इससे बहुत ज्यादा दिए हों, पर यहाँ पे आपको कम दिखा रहा है। तो ये छोटे रिटर्न्स देकर परेशान बिल्कुल मत होना। ये आपको क्लियर हुआ? 2014 से 23 तक तो इसने यार बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मजा आ गया इनको देख करके। बट आपको एक चीज और बताऊं, 2024 में क्या हुआ। भाई 23 तक का तो डेटा हमारी स्क्रीन पे है, 2024 में ये स्टॉक्स ने क्या फीडबैक दिया, देखते हैं भाई क्या रिजल्ट रहा है इनका 2024 में। इनको एक काम करते हैं, जाकर के एक बार मैनुअली चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैनुअली चेक कर लेते हैं, इसको इसको हमने कॉपी किया और इसको जाकर के यहाँ पे पेस्ट किया। 3P लैंड, देख लो भाई इस ड्यूरेशन इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। 2024 में जून से जुलाई हमने देखना है, हमने 2024 में जून से जुलाई देखना है, ये इसने रिटर्न्स दिए हैं कि नहीं, धोखा तो नहीं दिया। वाह, 44% आप देख सकते हो। 2024 में जून से जुलाई 44% के रिटर्न्स, 2024 में जून से जुलाई 44% के रिटर्न्स। गेयरवेयर फाइबर, इसको चेक करते हैं। देखो साइकिल चल रही है, उसने हमें साइकिल शॉर्टलिस्ट करके तो दे दी है, बट इसको करंट में भी तो हमें एक बार चेक करना चाहिए कि इसने करंट में क्या फीडबैक दिया है या क्या रिटर्न्स दिए हैं। वो देखो आपकी स्क्रीन पे, आप खुद देखो, 31% की रिटर्न्स, 31% की रिटर्न्स 2024 में, विद इन अ मंथ
जून से जुलाई, सिर्फ 29 दिनों में। ठीक है, थोड़ा सा तेज कर लेते हैं भाई, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं बस भाई, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें। जून से जुलाई, 32% के रिटर्न्स हैं, 32% के रिटर्न्स विद इन अ मंथ, जून से जुलाई 2024। प्रिकॉल लिमिटेड, बजाज फिंसर्व, इसको चेक कर लेते हैं। बजाज फिंसर्व जून से जुलाई, ये देखिए 16% के रिटर्न्स हैं। भाई मेरे हिसाब से 16% बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि जिस टाइप का मेथड है ना यार, इतने बड़े बड़े रिटर्न्स देता है, मजा आ जाता है। 16% ठीक है, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं गया, ठीक है 16%। कैपलिन पॉइंट देख लो भाई, कैपलिन पॉइंट को देखने जा रहे हैं जून से जुलाई। कैपलिन पॉइंट, अच्छा मैं स्पेशली बताऊं, कैपलिन पॉइंट को मैंने अलग से देखा हुआ था, पहले ही मैंने इसको देख लिया था कैपलिन पॉइंट। भाई बहुत सॉलिड है, बहुत ज्यादा। इवन ये देखो, लगभग 30% के रिटर्न्स हैं, 30% के रिटर्न्स हैं। और आपको एक चीज बताऊं, कैपलिन पॉइंट यार दिखाई देता हूँ, वेट अगर पड़ा होगा तो दिखा देता हूँ। कैपलिन पॉइंट, नहीं यार यहाँ पे नहीं है, चलो leave it, ठीक है। कैपलिन पॉइंट आज तक फेल नहीं हुआ, अभी तक पिछले 12 सालों को मैं इसका देख चुका हूँ, आज तक फेल नहीं हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हो, लगभग एक बार भी इसने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं, हर बार पास है। ग्रेनुअल्स, ऐसे आपको मल्टीपल मल्टीपल मिलेंगे, और मतलब एक महीने में मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे। ग्रेनुअल्स, इसको चेक करते हैं, जून से जुलाई, देखो भाई कितना, 32% है। चलो ठीक है, एक सेकंड, एंड तक अगर जाओ, अगर 31 तारीख तक जाओ तो और बढ़ सकते हैं, 47% तक के रिटर्न्स हैं। देख लो, 47% तक के रिटर्न्स हैं 2024 में, जून से जुलाई। ग्रेनुअल्स, इंडियन ह्यूम पाइप, इसको देखो, जून से जुलाई इंडियन ह्यूम पाइप, 95% के रिटर्न्स हैं, आप देख सकते हो 95% के रिटर्न्स हैं 2024 जून से जुलाई। 95% के रिटर्न्स जून से जुलाई, इंडियन ह्यूम पाइप। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, इसको भी चेक कर लेते हैं। जून से जुलाई देखिएगा, 42% के रिटर्न्स विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ 42% के रिटर्न्स। देखो, सवालों को थोड़ा सा भाई बचा करके रखिएगा। हाँ ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया 2025 फेब का, स्कैन करिए। सर थोड़ा सा समय दो, सब कर लूंगा, ठीक है, एक एक चीज करके दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। ये देख लो भाई, विद इन अ मंथ 42% के रिटर्न्स हैं ड्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज पे। स्पार्क द सन फार्मा, इसको चेक कर लेते हैं। सन फार्मा, ठीक है, और जून से जुलाई, ये देखो जून से जुलाई, 29% के रिटर्न्स हैं एक महीने में, मतलब 30 दिनों में लगभग 30% रिटर्न्स, ये आप समझो, 30 दिनों में 30%। ये देखिए भाई, जून से जुलाई, सेम ड्यूरेशन। लास्ट बचा हमारा विमता लैब, भाई इसको भी चेक कर लेते हैं। लास्ट बचा विमता लैब, इसको भी चेक कर लेते हैं। जून से जुलाई विमता लैब, लगभग 41% के रिटर्न्स हैं 42 दिनों में। 41% के रिटर्न्स हैं जून से जुलाई 2024 में, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। देखो भाई, इस तरह से अगर आप बोलोगे कि इससे तो 100% एक्यूरेसी हो गई, ऐसा कौन सा मेथड है जो 100% दे रहा है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, बट ये जो मेथड है ना, टाइम साइकिल मेथड, एटलीस्ट 90% रिटर्न इसके कहीं नहीं जाते, मतलब 90% एक्यूरेसी इसकी कहीं नहीं जाती, आप खुद देख लो, ठीक है।
90% एक्यूरेसी इसमें आसानी से आपको मिल जाती है। ये आपको बता दूं, देखो हर बार ये पॉसिबल ही नहीं कि आपको 100% मिल जाए, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि आसानी से 90% तक की एक्यूरेसी आपको इसमें मिलेगी। अब देखो एक चीज और आपको दिखाता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या था कहा था, बुलिश एंड बेरिश दोनों तरह के साइकिल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। बुलिश एंड बेरिश बोथ, बुलिश करके दिखाया, एक बार आप बेरिश भी देख लो भाई, एक बार बेरिश भी देख लो। अब देखो बेरिश में एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको। मान लो जनवरी से फरवरी, आप कह रहे हो जनवरी से फरवरी, और भाई देख लेते हैं। ठीक है, जनवरी से फरवरी देखो, बुलिस में हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव लिया था। अब बेरिश निकाल रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग डिक्लाइन पकड़ना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग डिक्लाइन। यहाँ पे गए, सेलेक्ट कर लो ऑलवेज मोर देन 60%। ये लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 7 एंड मोर देन 7। ठीक है, इसमें से हमने पास वाले चुने थे, अब यहाँ पे हमें नेगेटिव वाले सेलेक्ट करने हैं। भाई सेलेक्ट कर लो, मैंने सेलेक्ट किया। चल 88 को भी ले लिया लगभग। अब देखो कितने स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जन अरे सॉरी 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 यार, यहाँ पे जनवरी मैंने फरवरी डाला था। एक सेकेंड, बाय मिस्टेक हुआ ये। इसको हम दोबारा से शॉर्टलिस्ट एक बार कर लेते हैं, ठीक है। मैंने फरवरी डाला था, मेरे को दिखा वहाँ पे जुलाई पड़ा हुआ है। चलो एक बार फिर से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। फिर से वही कर लेना है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो सारे सेलेक्ट कर लेने मोर देन 60% वाले। ओके किया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 7 एंड मोर देन 7, सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और नेगेटिव वालों को सेलेक्ट कर लेना है। 90% वाले ले लेते हैं सारे। 89 भी ले लिया। 90, देखो भाई कितने स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए हैं। लगभग 40 स्टॉक्स, 40 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 40 स्टॉक्स हुए हैं भाई शॉर्टलिस्ट, ठीक है। और ये 40 स्टॉक ने हर बार, आप देखना चाहोगे, और भाई ये भी देख लेते हैं। ये देखो, हर बार ऐसा एक बार नहीं रहा, हर बार जनवरी से फरवरी ये सारे स्टॉक्स गिरते ही हैं। भाई गिरना इनका तय है, अभी भी जाकर के आप इनको चेक कर सकते हो, लगभग लगभग ये सारे स्टॉक्स गिरे हैं जनवरी से फरवरी। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो 14 में भी हुआ, 15 में भी, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक का आपके स्क्रीन पे है। आप देख सकते हो हर बार ये सारे स्टॉक्स गिरे ही हैं। और ऐसा नहीं, मैंने क्योंकि बहुत इनको तो शॉर्टलिस्ट किया है। अभी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, लाइक यहाँ से हम पकड़ते हैं 80+ वाले सारे ले लेते हैं, देखो कितने स्टॉक्स होंगे, तब तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अब देखो लगभग 127 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस ड्यूरेशन में गिरते हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ में ये देख सकते हो, जैसे ये जो ईयर है, ये जो भी ईयर है, लगभग इस ईयर में 2017 में खाली ये कुछ स्टॉक्स हैं जो उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, वरना हर बार ये गिरते हैं। इसीलिए मैंने 90% वाले लिए थे कि 10 में से कम 9 बार वो गिरे हो, एक बार पॉजिटिव वो चलता है। क्लियर हुआ कैसे आसानी से हमने बुलिश एंड बेरिश स्टॉक्स दोनों को इजीली आइडेंटिफाई किया, और इतनी आसानी से। भाई क्लियर हो गई सारी चीजें। अच्छा, एक पर्सन का और कमेंट था, वेट में कमेंट थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तो रिसेंट का, रिसेंट, भाई काफी लोग रिसेंट का बोल रहे हैं, मैंने जनवरी से फरवरी आपको दिखा दिया। अच्छा एक चीज और आपको दिखाता हूँ, लगभग निफ्टी जो है सितंबर से गिर रही है, लगातार गिर रही है, ठीक है। बीच बीच में करेक्शन होता ही जा रहा है, कहीं बीच में थोड़ी सी बढ़ती फिर गिरती है। बट लगभग नवंबर में भी गिरी थी और दिसंबर में भी गिरी थी। अब मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, चलो एक बार फिर से, एक बार फिर से नवंबर और दिसंबर का देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई बिल्कुल आसान है, कोई भी कर सकता है भाई, बिल्कुल आसान है तरीका। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो एक बार पहले हमने इसको फिल्टर आउट कर लिया सारा कुछ, फिल्टर रिलीज कर देते हैं सारे। भाई किसी को अगर ना समझ में आया कमेंट कर दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, और आसान भाषा में हो सकेगा और आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अब आप बोलोगे मैं यहाँ 25 क्यों डाल रहा हूँ, उसका भी रीजन समझ लो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपने ज्यादातर स्टॉक्स में देखा होगा, स्टॉक्स क्या करते हैं, जो एफएनओ वाले स्टॉक्स होते हैं, वो मंथ के एंड में, क्योंकि उनकी एक्सपायरी जीरो होती है, इसलिए ज्यादातर स्टॉक्स 25 से 30 के बीच में, लगभग 23, 24, 25 से बीच बीच में यहाँ पे कहीं पे
अपना बॉटम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट एंट्री जो है वो 25 होगी, बट एंट्री इसके नियर बाई हो सकती है। एंट्री इसके 19-20 ही होगी। कैसे होगी, सब पता चलेगा भाई एंड तक रुकोगे तो। ठीक है, तो मैंने इसका मिड का ले लिया, ऑन एवरेज 25 ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक बार हम नवंबर से दिसंबर देख लेते हैं, ठीक है, कि नवंबर से दिसंबर क्या हुआ है। नवंबर से दिसंबर, आइए फिर से एक बार बुलिश स्टॉक्स निकालते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव है, यहाँ सेलेक्ट कर लिया हमने क्या, मोर देन 60%। नवंबर से दिसंबर एक फाइनली देख करके आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स सेलेक्ट कर लो भाई, मोर देन 7। पासिंग वाले 90% के ऊपर वाले ही लेते हैं ज्यादातर, ताकि अच्छे स्टॉक्स मिल सकें भाई, जो हर बार चले हो कम से कम। देखो कितने स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लगभग 11 स्टॉक्स। 11 स्टॉक्स का पिछला 10 साल का डेटा आप देख लो आपकी स्क्रीन पे, 2014 से 23 तक का। अभी मतलब मुश्किल से एक महीने पहले, नवंबर से दिसंबर में, 25 नवंबर से एग्जैक्ट मैंने डेट डाली, 25 नवंबर से आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ये यहाँ पे आप देखो, 25 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में ये स्टॉक्स क्या रिटर्न देते हैं, वो इनकी जो साइकिल है ऐसे चलती है, वो आपकी स्क्रीन पे है। हर बार देख रहे हो, हर बार पास है, सिर्फ एक बार फेल है पिछले 10 सालों में। हर बार पास, सिर्फ एक बार फेल। 2024 का मैं भी देखने जा रहा हूँ क्या हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर लेना भाई। एडीएसएल, इसको आइए चेक करते हैं जरा। एडीएसएल, अब 25 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में देखो इसकी साइकिल चली क्या। एडीएसएल देखो भाई, 25 तारीख से हमने पकड़ना है, ये है 25 तारीख। 12%, सिर्फ 12% 10 दिनों में, मेरे हिसाब से नेगेटिव है। इतने छोटे रिटर्न्स, भाई मजा नहीं आया, ठीक है, मेरे हिसाब से नेगेटिव है। चलो कोई बात नहीं, पहला नेगेटिव। बीएलबी लिमिटेड, इसको चेक कर लेते हैं। बीएलबी लिमिटेड, देखिए 25 तारीख से इसको ट्रैक करना है हमें। और कहाँ है 25, ये लगभग विद इन अ मंथ 32% के रिटर्न्स, भाई नोट कर लो। विद इन अ मंथ 32% के रिटर्न्स है, विद इन अ मंथ 32% के रिटर्न्स। बीएलबी लिमिटेड, कंट्री कॉन्डोस। 25 से 31 के बीच में देखना है कंट्री कॉन्डोस को। तो देखो, ये है 25 तारीख, 25 से, हाँ पे इसने टॉप बनाया। सिर्फ 18 दिनों में 42%, सिर्फ 18 दिनों में 42% के रिटर्न्स हैं, ठीक है। फैक्ट, यार वो है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। 25 नवंबर, मैं सिर्फ 25 नवंबर पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहां डाली 25 नवंबर, मैं सिर्फ 25 नवंबर ही पकड़ रहा हूँ अभी। 30% के रिटर्न है विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ 30% के रिटर्न, विद इन अ मंथ 30% के रिटर्न, 30% के रिटर्न विद इन अ मंथ। इंडोरामा, इंडोरामा जी, कितना है, लगभग 17% के रिटर्न, 15 दिनों में 17%, ठीक है। 15 दिनों में 17%, चलो साइकिल चलिए, ठीक ठाक रिटर्न मिल गए। माधव मार्बल्स, माधव मार्बल्स, 37% के रिटर्न है 26 दिनों में। नवंबर से दिसंबर, 37% रिटर्न है, 37% रिटर्न विद इन अ मंथ। मद्रास फर्टिलाइजर,
मद्रास फर्टिलाइजर, 25 तारीख से इसको भी देख लें। 16% रिटर्न है 22 दिनों में, 22 दिनों में 16% रिटर्न। मानक कोट, मानक शेयर। इसकी तो रैली दिख रही है लंबी सी। 89% के रिटर्न्स हैं, आप देख सकते हो सिर्फ 36 दिनों में 89% के रिटर्न्स। वाह, 89% के रिटर्न्स। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स। लगभग 33% के रिटर्न्स है, 33% के रिटर्न्स है, 33% के रिटर्न्स है, ये आप देख सकते हो 33% के रिटर्न्स। 33%। MTNL, MTNL ये देखिए, महानगर टेलीफोन। MTNL, एक पर्सन थे हमारे, उन्होंने लिया हुआ था और उनको काफी बड़ा प्रॉफिट निकला था, क्योंकि उन्होंने एंट्री दूसरी तरह से करी थी। बताऊंगा थोड़ा सा, देखिए 17 दिनों में 42% के रिटर्न। 17 दिनों में 42% के रिटर्न है MTNL, आप देख सकते हो। ठीक है, 25 नवंबर से मैंने इसको पकड़ा, इसको भी। ठीक। लास्ट बचा हमारा आर सिस्टम। लास्ट बचा हमारा आर सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं भाई। लगभग 12% रिटर्न। चलो ठीक है, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं गया। विद इन अ मंथ अगर आपको 12% भी मिल गया, ठीक है, इट्स इनफ। ठीक है, तो ये आप देखोगे एक बार फिर से हमें, अगर हम बोलें कि लगभग कितने, 11 स्टॉक आई थिंक शॉर्टलिस्ट हुए थे। हाँ, 11 स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए थे, 11 में से 10 चले। ठीक है भाई, 92% की एक्यूरेसी। ये है एक्यूरेसी इस मेथड की। भाई, किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, वरना इसके बाद हम आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग ये सोच रहे हो कि एग्जिट कैसे पता चल रहा है, तो एग्जिट हमारे में दो तरह से होता है। दोनों तरीके आप समझो। एज पर एग्जिट डेट, जब आपकी एग्जिट डेट आएगी, अगर आपके टारगेट, इन केस अगर आपके टारगेट हिट नहीं हुए, तो आप अपनी एग्जिट डेट पे जाकर के एग्जिट कर लोगे। एग्जिट डेट कैसे होती है समझ लो। जैसे मैंने बताया, 25 नवंबर से कब तक चल रही है, 31 दिसंबर तक। तो जो दिसंबर में बोल रहा हूँ ना, दिसंबर का लास्ट क्या है, 31 दिसंबर। वही आपकी 31 दिसंबर एग्जिट डेट होगी। वही 31 दिसंबर आपकी एग्जिट डेट होगी। आरपीजी लाइफ साइंस में मैंने बताया था कि आपकी जो साइकिल चलती है अगस्त से सितंबर, सितंबर का लास्ट डे क्या है, 30 सितंबर। ठीक है, 30th ऑफ सितंबर, वही आपकी एग्जिट डेट होगी। समझ में आ गया। मंथ का जो लास्ट डे है वही आपकी एग्जिट डेट होगी। क्लियर। दूसरा, एग्जिट कैसे ले सकते हैं, एज पर टारगेट। भाई, स्टॉक में आपने एंट्री ली थी, आपका एम क्या था, एम था प्रॉफिट बनाना, अपने टारगेट सेट करना। टारगेट सेट हो गए, प्रॉफिट मिल गया, एग्जिट कर सकते हो। दो तरह होते हैं एग्जिट के। क्लियर है सारी चीजें। चलो अभी लौटते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। ठीक है, सो आपने देखा यहाँ पे आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल, वेल्सपन एंटरप्राइजेस की साइकिल, वरुण बेवरेजेस की साइकिल। उसके बाद भी मैंने आपको स्कैनर दिखाया। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेनिफिट्स ऑफ स्कैनर। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई स्टॉक हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। भाई, अपकमिंग टाइम में जो हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक्स है उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। टाइम सेविंग है, आपका समय बचाता है, आपको एक्यूरेट एनालिसिस करके दे रहा है, रियल टाइम डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमाइजेबल सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजमेंट कर सकते हो। जिस ड्यूरेशन के आपको स्टॉक चाहिए उस ड्यूरेशन के आप स्टॉक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, स्टॉप लॉस जो होता है वो 5% से ज्यादा का नहीं लेते हैं। डाइवर्सिफाई हो पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा में डाइवर्सिफाई रखना होगा। डोंट एवरेज, या तो आपका एसएल हिट होगा या तो आपका टारगेट हिट होगा। आपको एवरेज नहीं करना है। एक बार में आपको पूरी कैपिटल नहीं लगानी है। आप शुरुआत जब किसी मेथड से करो ना, तो स्टार्टिंग 15 से 20%, अपनी ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 15% से अपनी शुरुआत करो।
ठीक है। बिगिनर्स शुड अवॉइड, बिगिनर्स को क्या अवॉइड करना है? इंट्राडे स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग, ये बिगिनर्स को अवॉइड करनी है। अच्छा, अब मैं बात करने जा रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। इट शुड बी 1:2 और 1:3। आप जिस भी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो ना, एटलीस्ट अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो, अगर आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंप्लीमेंट करते हो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर तो। अच्छा, कैसे? आइए समझते हैं। मान लीजिए आप 1:2 के रेशियो को फॉलो करते हो और आपकी एक्यूरेसी 50% है। मान लो कोई 10 ट्रेडें आप लेते हो, ठीक है, एग्जाम्पल आपने 10 ट्रेड ली, 100 रुपए के हिसाब से आपने कोई 10 ट्रेडें ली, 5% के एसएल के हिसाब से आपका 95 पे एसएल हो गया। और 5 ट्रेड, क्योंकि 50% एक्यूरेसी है, 5 ट्रेडों में आपको लॉस हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ? 25 का। ठीक है। और टारगेट हुआ 5 में हिट आपका, 10 रुपए प्रॉफिट है आपका। तो 5 ट्रेडों में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 50 का। ये 50 से अगर 25 गया भी तो भी नेट प्रॉफिट आपका 50 रुपीज, सॉरी 25 का आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे ऐसा तो सामने आया 5% का, टारगेट 110 कैसे हुआ? देखो, ये जो 1:2 है, ये आपका एसएल है और ये आपका टारगेट है। एसएल का जस्ट डबल होना चाहिए एटलीस्ट आपका टारगेट। आपका टारगेट जो है वो एटलीस्ट आपके एसएल से डबल होना चाहिए। यही है यहाँ पे 1:2। 1:3 क्या है समझ गए होगे? एसएल से जस्ट ट्रिपल है आपका टारगेट यहाँ पे, यानी टारगेट हो जाता है आपका 115। अगर उसके उसको फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट और भी अपना बढ़ सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं 1:2 को, अगर आप रेशियो को ही फॉलो करो और आपकी एक्यूरेसी जो है वो 60% की है, तो वहां पे आपका 4 में मान लो एसएल भी हिट होता है, टोटल लॉस कितना? 20 का। 6 में आपका टारगेट हिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना? 60 का। 60 से 20 गया, नेट प्रॉफिट फिर भी आपका 40 रुपीज का हुआ। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? चलो, अब कुछ बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ इंट्राडे की। देखो, हाई रिस्क होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इमोशनल प्रेशर होता है, ब्रोकरेज होती है, मार्केट वोलाटाइल होती है, लिक्विड रिस्क होता है, ओवर ट्रेडिंग एंड लॉक लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से आप अपनी पूरी कैपिटल को गंवा देते हो। वहां पे पूरी कैपिटल को आप छू कर देते हो, समझो खत्म हो जाती है कैपिटल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अच्छा, ये हमारी टीम ने शेयर किया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। प्लीज जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप हमारी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जाकर के यहाँ से ज्वाइन कर लो, लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है हमारी टीम ने। यूट्यूब का भी लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पे जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मैं भी एक बार डाल देता हूँ यहाँ पे। अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको ना समझ में आई हो, आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा टाइम साइकिल मेथड। इफ यू वांट टू लर्न दिस टाइम साइकिल मेथड, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स वेयर यू कैन लर्न इट फॉर द नेक्स्ट लेवल। देखो, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है भाई आपके लिए है ये मेथड, आपके लिए आसान है मेथड, आसानी से सीख सकते हो, वाकई में काम कर रहा है मेथड, तो ही आप आओ। क्योंकि ये प्रॉपर एक मेथड है और उस मेथड को हमने एक उसके लिए कोर्स डिजाइन किया है। जो सीखना चाहते हैं, वाकई में इंटरेस्टेड है, किसी को कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई ये मेथड ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग को एक नए जर्नी पे ले जा सकते हो, तो भाई तो ही आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में क्या है, कि कंटेंट में आपको क्या क्या मिलता है। 10 आवर्स के ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस में सिखाया जाता है कि किस तरह से हम स्टॉक्स की साइकिल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैनुअली किसी स्टॉक की साइकिल को कैसे जाकर के आप आइडेंटिफाई करना है आपको। इसके साथ साथ वीकली लाइव Q&A सेशन होता है, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको वहाँ पे क्लियर किया जाता है। साथ ही साथ एवरी वीक में हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग वीक में, अपकमिंग मंथ में कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन होता है हमारी लाइव क्लासेस में। हैंड होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। कम्युनिटी ग्रुप मिलता है, आप जो भी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करोगे वो पहले आपको ग्रुप में हमारे शेयर करना है, जिससे हमारी टीम एक बार इसको वेरीफाई करे, उसके बाद जाकर के आप ट्रेड करोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे। साथ ही साथ आप अपना पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम मेंबरशिप मिलती है, जहाँ पे समय समय पर कोर्स से रिलेटेड या हमारे मेथड से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है, वो मैं वहाँ पे आपको देता रहूंगा। टीएस स्कैनर, जो अभी आपने एक स्कैनर देखा, वो स्कैनर भी यहाँ पे आपको मिलता है। ये हमारे स्टूडेंट्स के जस्ट रीसेंट के कुछ फीडबैक्स हैं, ये समझो लास्ट वीक के, इनको आप पढ़ सकते हो, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, लास्ट वीक के ही फीडबैक्स हैं ये हमारे स्टूडेंट्स के। आप देख सकते हो उनका क्या फीडबैक रहा है, जो है वो एग्जैक्ट आपके सामने है। ये मैंने जानबूझकर जस्ट रीसेंट के इसलिए लगाए हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेड मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी ना, इन्होंने उसी पे ट्रेड किया और वहां पे जाकर के इनको प्रॉफिट मिला है। देखो, ये यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि टुडे आई हैव रिकवर माय कोर्स फी।
ठीक है, ये आप देख सकते हो कहीं पे इन्होंने पुट पुट पे सब में काम किया था। जो अभी जनवरी से फरवरी मैंने बताया था कि ये सारे स्टॉक्स गिरेंगे, इन्होंने सबकी पुट ली, उन पे जाकर के काम किया और इनको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिले। वो आप देख सकते हो, इनको जाकर के चेक कर लो भाई, प्रॉपर चेक कर सकते हो इनको जाकर के यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। सो सपोर्ट की बात करें, क्या सपोर्ट मिलता है, देखो क्विक रिप्लाई आपको मिलता है। सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक कॉलिंग टाइम है। जो भी आपके डाउट है आराम से कॉल करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। नो हॉलीडे, कोई हॉलीडे नहीं होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मिलता है। ओवरऑल पूरे 2 साल का इसमें सपोर्ट आपको मिलता है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स राइट नाउ, 2499 प्लस 18% जीएसटी फॉर 1 ईयर एक्सेस। बट एक मिनट रुक जाओ भाई। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो भी पर्सन एंड तक रुकेगा कुछ स्पेशल बोनसेस आपके लिए दे दूंगा। ज्वाइन अस राइट नाउ ओनली ऑन 19,999 इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर 2 ईयर एक्सेस। 2 साल का एक्सेस मिल रहा है, जीएसटी इंक्लूड है, आपको अलग से पे नहीं करना है। अगर अभी आप एनरोलमेंट करते हो हमारे कोर्स में, जस्ट नाउ आप एनरोलमेंट करते हो, आपको पूरे 2 साल का एक्सेस मिलता है इसमें। लिंक ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है रेजर पे गेटवे का, आप इसे यहाँ से जाकर के क्लिक करोगे और सिंपल यहाँ पे अपनी ईमेल डाल करके, ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, यहाँ पे नंबर डालोगे और इसको पेमेंट के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन है, उस पे आप यूपीआई पेमेंट भी जाकर के कर सकते हो। देखो अगर आपको लगता है भाई कि 19,999 सीखने के पर्पज से आपके लिए कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन करो। वरना देखो लॉस करने वाले पर्सन होते हैं ना, वो एक एक दिन में इससे ज्यादा ज्यादा लॉस कर देते हैं इंट्राडे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ एक लॉट में जाकर के पूरी लॉट जीरो हो जाती है और लोगों को बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। बस क्या है, वो सीख नहीं पाते। अगर आपको ये मौका मिला, आप चाहते हो सीखना, आप आसानी से इस मेथड को सीख सकते हो। किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, हमारी टीममेट का नंबर शेयर है यहाँ पे, आप हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं। टीममेट का नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, हमारी टीम को आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गेट एनरोलमेंट, गेट एडुकेट एंड गेट सक्सेस राइट नाउ। बाकी हमारी टीममेट का स्क्रीन पे नंबर भी शेयर है, 9250109380। आप इस पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.tradesolutionacademy.in पे जाकर के। आप हमें मेल भी कर सकते हैं learn@tradesolutionacademy.in पे। किसी का अगर कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वेबिनार के कुछ जो जेन्युइन जनरल क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके थोड़े से आंसर आपको करना चाहता हूँ, वो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। और एनरोलमेंट अगर आप अभी करते हो तो ही आपको 2 साल का एक्सेस मिलेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी आपको अलग से पे नहीं करना है, इसमें इंक्लूड है। बाकी हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो कोई डाउट हो तो जैसे कुछ क्वेश्चन है मैं उनके रिप्लाई आपको जरा कर देता हूँ। बाकी अगर आप लोग का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उन सबके आंसर करने का। ठीक है, मेरे पास ट्रेडिंग का टाइम ही नहीं रहता क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, ऐसे में क्या ये मेथड मेरे लिए हो सकता है, बिल्कुल भाई। क्योंकि स्कैनर क्या कर रहा है, आपको स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके दे रहा है। नेक्स्ट मंथ में कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं वो आप आज की डेट में स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके आपने रख लिए, उनकी फोरकास्ट आपने निकाल के अपने पास रख ली, ग्रुप में शेयर कर दिया, उसको एक बार क्रॉस चेक हमने कर लिया, उसके बाद आप जाकर के जब उसमें एंट्री करना हो आराम से जाकर के एंट्री करना है। कौन सा आपको एक्स्ट्रा समय देना है, इतना आसान है। विद इन अ वीक कोई भी सीख सकता है। मैं बोल रहा हूँ अगर सीखने पे आ जाओ 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 डेज सीख जाओगे आप। मेरी कैपिटल बहुत ही कम है, उसके लिए क्या है कोर्स मुझे क्या हेल्पफुल कर सकता है। देखो जैसा भी आपने खुद ही देखा, क्या कहीं पे भी आपको शायद 10% के नीचे के रिटर्न मैं लेता भी नहीं हूँ। 10% के नीचे के रिटर्न मैं सेलेक्ट भी नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर 10% भी अगर आपको मिल रहा है ना, अगले 7 से 8 महीने में आपकी कैपिटल जस्ट डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे मार्केट में ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, सब कुछ सीख के देख लिया, अब तक कहीं से भी प्रॉफिट नहीं मिला। सेम चीज मेरे साथ थी, मैंने पहले पूरी कैपिटल को अपनी वाइप आउट कर दिया। उसके बाद जाकर के काफी रिसर्च के बाद ये मेथड मुझे मिला, इसको सीखा, इसके थ्रू जब काम करने लगा अच्छे रिटर्न्स मिलने लगे, अच्छी एक्यूरेसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई एम ए बिगिनर इन स्टॉक मार्केट, व्हाट शुड आई डू। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है, इंट्राडे से दूर रहना है शुरुआत में, स्कैल्पिंग से दूर रहो और ट्रेडिंग से दूर रहो, बस और कुछ नहीं। ऑप्शन पूरी कैपिटल खो चुका हूँ अभी, और क्या करना चाहिए। वही इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, अभी फिलहाल आप ऑप्शन ट्रेडिंग से भाई ऑलरेडी आपको लॉस हो चुका है, थोड़ा सा दूरी बना लो, सिंपल है एज इट इज। हाँ, एक सेकंड, एक पॉपअप है। कैलाश मनहरे, कैलाश जी आपका पेमेंट रिसीव हुआ है। विशाल दूत, आपकी भी पेमेंट रिसीव हुई है।
आयुषी खंडेलवाल। ठीक है मैम, आपकी भी पेमेंट रिसीव हुई है। सो बाकी किसी को कोई इश्यू हो, हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देखिए, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बता दूं, मैं कानपुर से हूँ। आप पूछ रहे हो सर कहाँ से हो आप, मैं कानपुर से हूँ भाई। एक्सेंट लग रहा है क्या ऐसा? चलो कोई ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। व्हाट आई एम, सॉरी, आई एम हाउस वाइफ। क्या मैं भी ये मेथड को सीख सकती हूँ? कोई भी इस मेथड को आसानी से सीख सकता है, कोई भी पर्सन। इतना आसान है मेथड। स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, देखो सिंपल सी एक चीज आपको बताऊं। अगर कोई ट्रेड आप ले रहे हो, वहां पे अगर आप अपने से डिसाइड कर लो कि इस ट्रेड में मुझे 5% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना, 5% गिरते ही मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा, उससे ज्यादा आपका कभी कोई लॉस करा नहीं सकता है। गलतियां लोग यही करते हैं कि जब उनको प्रॉफिट होता है, छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। लॉस हो रहा था और एवरेज कर लिया, रुके रहो शायद बढ़ जाए, रुके रहो शायद बढ़ जाए, इसमें वो गिरता चला जाता है स्टॉक, और आप एक जगह आती है जहाँ पे आप स्टॉक हो जाते हो। तो अगर एक वर्ड में बोले तो रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस, जो भी आपने एसएल रखा है, बस वहां पे वहां तक ही रुको, बस इससे ज्यादा नहीं। आई एम ए स्टूडेंट स्कोर से मेरी क्या हेल्प हो सकती है? देखो भाई, अगर आप स्टूडेंट हो तो मे बी आपकी कैपिटल कम होगी, इसलिए अभी आप शुरुआत जो करो कैश में ही करो, धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप अपना कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज कर लेना। मुकेश, मुकेश जी, आपकी पेमेंट रिसीव हुई है। इस मेथड को सीखने के बाद क्या कुछ और भी सीखने की जरूरत है मार्केट में? भाई देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट में कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीखने की ना कोई एज होती है ना कोई लिमिट होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप सोचो आपका मार्केट में आने का एम क्या था? एक पैसिव इनकम को जनरेट करना है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना, और इस आसान से मेथड को सीख करके, जिसे सीखने में ना कोई बहुत ज्यादा समय लगना, ना बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी है, आराम से इस मेथड को सीख करके वो आपके जो एम है वो अचीव हो रहा है, टारगेट आपको मिल रहा है आपका, और क्या जरूरत है फिर? मतलब आपकी जो मेन एम था वो आपका पूरा हो रहा है ना, बस इतना इनफ है। बाकी सीखने को आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो, कम ही है। ठीक है। सो बाकी किसी को और कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, तो हमारी टीम से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और किसी का अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ उनके जवाब देने का। तो ठीक है, बाकी इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लेना, किसी कोई डाउट हो तो हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो गुड बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट। जय हिंद, राधे राधे।